धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए मेरे परमेश्वर। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। हर अंधकार की ताकत मिट जाए खुदावंद आज इस सेशन से खुदावंद जी। कोई भी रुकावट ना आने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ प्रभु जी। इस समय को तेरे दूतों की अगुवाई में रख देती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन, आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए प्रभु जी। हम अपनी आत्मा को, अपने दिल को तैयार करते हैं आपके वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी। जितने भी जन आज के सेशन में जुड़ने पाए पिता, आज के वर्ड ऑफ गॉड को सुनने पाए पिता परमेश्वर, और जहां जहां ये वचन जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, खुदावन तेरा गहरा जो असर है खुदावन, तेरा आत्मा इनसे बात करे, तेरा लहू इनकी अगुवाई करे, तेरा लहू इन्हें बचाए और इन्हें ब्लेस करे। ये रूहें सेफ हो जाए खुदावन तेरे नाम में। ये तेरे पास आए खुदा, अपने पाप से तौबा करे खुदावन जी, और तेरी हजूरी में आ जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरी पाक प्रेजेंस को मांग लेती हूँ समय की। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा तेरी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद पिता। आपने हमें चुना और ठहराया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा आपका। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस खुदाबंद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा बोलने वाले आप ठहरे। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती हूँ आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपका। धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुदावन जी। धन्यवाद करती हूँ जो तूने मौका दिया खुदावन, इस स्पेस को ब्लेस करते हैं तेरे जितने भी दास दासी खुदावन, इस स्पेस के माध्यम से खुदावन जी, जहां जहां भी वचन को लेकर जाए खुदावन जी, वो ब्लेसिंग्स को पाए खुदावन लोग। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्पेस के एडमिन का, पास्टर जी का, इनकी फैमिली का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस मिनिस्ट्री को तेरे पाक हाथों में सौंप देते हैं खुदावन। तेरी ब्लेसिंग्स को मांग लेते हैं, तेरे गहरा मस्सा को मांग लेते हैं। इस मिनिस्ट्री के जरिए काम कर खुदावन, इन्हें और ज्यादा रूह में बढ़ा प्रभु। मैंने ब्लेस करती हूँ, मांगती इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आप जहां जहां से भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर के इस आज के वचन को शेयर करें। खुदावन की ताकत, परमेश्वर का लहू आपके अंदर आज बोलने वाला है, हालेलुया। और परमेश्वर के इस पावरफुल वर्ड्स के लिए, पावरफुल सरमन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे भेद दिया है, इस भेद को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और परमेश्वर का मस्सा, परमेश्वर का लहू आज आपको बचाने वाला, हालेलुया। उसके लहू में वो कुव्वत है, वो ताकत है जो कहीं किसी और लहू में नहीं है, हालेलुया। वो शुद्ध है पूरी तरह से, वो कंप्लीट है, संपूर्ण है पूरी तरह से, हालेलुया। डिस्टेंस इज डजंट मैटर। आप जहां कहीं भी हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में मैं आपका वेलकम करती हूं। आप आए और परमेश्वर के नाम में जुड़े। इस सेशन के जरिए शेयर करें, जितना हो सकता है शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जितना जहां तक जा सकता है, हो सकता है आपको एक वर्ड के जरिए ही आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, ये सबसे पहला जो सुसमाचार है। आप ये परमेश्वर के नाम में ब्लेसिंग को ले रहे हैं, जो शेयरिंग कर रहे हैं, हालेलुया। जुड़े जल्द से जल्द परमेश्वर के वचन के जरिए
और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ा डिले हो गया किसी रीजंस की वजह से, तो मैं आपके बीच में जो है मौजूद नहीं हो पाई टाइम पर। सो खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर की हजूरी में हम आ पाए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज का जो मेरा वचन है, जो टॉपिक है, वो ये है कि परमेश्वर का लहू, उसमें क्या ताकत है। क्या आप उस ताकत से रूबरू हैं? क्या आपने उस ताकत को लिया? हालेलुया। क्या आपने अभी तक वो टेस्ट किया? क्या आपने परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को एक्सेप्ट कर लिया है? हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू में क्या ताकत है, आज मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य उसका 5 जो अध्याय है वो आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपके साथ पूरा पढ़ना चाहूंगी इसे, क्योंकि एक एक भेद को आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का। मोहरबंद पुस्तक और मेमना। आपको लगता है कि आप परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य जो है वो एक उस भेद से भरी हुई है, उस रेवलेशन इसका नाम जो पड़ा है वो भेद से भरा हुआ है। हालेलुया। और इन भेदों को बयान करना ये बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए। हालेलुया। मैं आपसे आज शेयर कर रही हूं 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हालेलुया। तब वे एक नया गीत गाने लगे। हालेलुया। तो इसमें हम जब एंड में देखते हैं कि इसमें लिखा है 13 वर्ष में, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा का राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और दंडवत किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के इस वचन की तारीफ हो जितनी हो सकती है। खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस भेद के लिए। हालेलुया। ये जो इसमें 24 जो प्राचीन बताए गए हैं, प्राचीन जो है वो है बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको कहा गया। ये 24 जो बुजुर्ग हैं वो इजराइल के यहाँ पर 12 गोत्र हैं। हालेलुया। और जो 12 चेले, मतलब 24 जो बुजुर्ग हैं उनको 12 गोत्र और 12 चेलों में डिवाइड किया गया। हालेलुया। और 4 जो बलवान प्राणी बताए गए हैं उनका मतलब है कि ये परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। ये एक भेद की बात है। अगर किसी को नहीं पता है वो इस वर्ड्स को सुने, ध्यान से सुनना प्लीज। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ ध्यान से आज के वचन को सुने और शेयर करें। हालेलुया। जो 24 बुजुर्ग है वो इजराइल के क्या हैं? इजराइल के 12 गोत्र हैं और 12 चेले हैं। और जो 4 बलवान प्राणी की बात इसमें की गई है वो परमेश्वर के 4 स्वर्गदूत हैं। परमेश्वर ने किसी को भी फ्यूचर देखने की इजाजत नहीं दी है।
नहीं दी थी इजाजत की वो अपना फ्यूचर देख सके। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर है, वो किसी भी देश में, किसी भी सेंटर में, कहीं भी, हर जगह कंप्यूटर है, और हम खोजबीन करते हैं कि हम कैसे उस फ्यूचर तक पहुंचने पाए, उस फ्यूचर तक हम जाने पाए। हालेलुया। पर ये नामुमकिन है। हालेलुया। फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये परमेश्वर की सारी भेद की बातें उस सील बंद किताब में, उस मोहर बंद किताब में थी। हालेलुया। उस सील बंद बुक में परमेश्वर ने उस भेद को डाला कि इंसान के फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। हालेलुया। सो मोहरों को खोलने के कोई काबिल नहीं था। और जो इस इंसान इसमें रो रहा है, ये किसने लिखा है प्रकाशित वाक्य? यूहन्ना बता रहा है ये अपनी स्टोरी। यूहन्ना रो रहा था कि कोई उसे इस काबिल नहीं मिला कि जो उस सीलबंद मोहर को, उस किताब को खोलने पाए। हालेलुया। पर परमेश्वर उसको कहते हैं कि मत रो, यहूदा का शेर आया है। और वो इधर उधर देखता है कि परमेश्वर का, वो यहूदा का जो शेर है वो कहां है। मान लीजिए आपको कोई कहे कि ट्रेन आने वाली है, आप ट्रेन की ओर देखेंगे और ट्रेन सच में आ रही होती है। आप कहेंगे वो ऊपर प्लेन जा रहा है, तो आप आसमान की ओर देखेंगे और प्लेन जा रहा होगा। हालेलुया। आप कहेंगे कि वो फलाना घर, वो देखो दूर से दिख रहा है, तो वो आपको दिख जाएगा। पर जब परमेश्वर ने कहा कि मत रो यूहन्ना, मत रो, जो यहूदा का शेर है वो आ रहा है। और वो जब नजर घुमाता है उसको शेर नहीं दिखता, उसे मेमना दिखता है। हालेलुया। वध किया हुआ मेमना। हालेलुया। हालेलुया। सो मोहरों को खोलने के कोई काबिल नहीं दिखता, और परमेश्वर कहते हैं कि मत रो, तेरा रोना व्यर्थ नहीं है। वो शेर, वो यहूदा का शेर आ रहा है। हालेलुया। सो वो रोने लगा, और यूहन्ना रो रो कर ये कह रहा था, पर परमेश्वर क्या। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि वो दाऊद का मूल है जो जयवंत है। पर जब यूहन्ना ने निगाह की तो उसे मेमना दिखता है, वध किया हुआ मेमना। हालेलुया। हालेलुया। है इस टॉपिक में वो सारे स्वर्ग, सारी पृथ्वी के अंदर पाताल में भी मेमना सिर्फ इस लायक था, उन मोहरों को खोलने के काबिल था। हालेलुया। सिर्फ मेमना उन मोहरों को खोलने के काबिल था। और वो मेमना कौन था? प्रभु यीशु मसीह। वो 4 घुड़सवार, जब हम इस प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, 4 घुड़सवारों का वर्णन किया गया है। 4 घुड़सवार जो हैं, हम उनकी आवाज को सुन सकते हैं आने वाले फ्यूचर में भी और अभी भी। और वो दुनिया के अंत में ये सब होने वाला और हो रहा है और जल्द होने वाला है। और वो मोहर जो तोड़ी जाएगी, परमेश्वर अपना न्याय उंडेलेगा इस पृथ्वी पर। उसका क्रोध जो है वो जाहिर हो रहा है इस पृथ्वी पर। हम जो अखबार पढ़ते हैं, हम टीवी देखते हैं, खबरें सुनते हैं, हम उन 4 घुड़सवारों का वर्णन ही सुन रहे हैं, देख रहे हैं जो दुनिया में हो रहा है। हालेलुया। और ये जो 5वां अध्याय जो मैंने पढ़ा, वहां बहुत पहले शांति है। पहले क्या है? सब कुछ शांत है। फिर वहां पे कोई रो रहा है, और फिर उस किताब को खोलने के कोई काबिल नहीं मिलता। हम ये चीजें देखते हैं। हालेलुया। और फिर उस सिंहासन के बीचों बीच एक शेर निकलता है, और वो शेर की शक्ल में एक मेमना होता है, और वो वध किया हुआ मेमना था। फिर किताब खोली गई, वर्तमान और भविष्य को प्रकाशित करती है जो वो किताब। और उस मनुष्य जाति, प्लीज इस समय लाइव सेशन के दौरान कोई कॉल ना करें। हालेलुया। और जो वर्तमान और भविष्य को प्रकाशित करती है, और मनुष्य जाति के सारे रहस्य से, कि जिसके लहू के द्वारा उसने सही जातियों को मोल लिया है और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। वो वध किया हुआ मेमना कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और उन्होंने एक
इस चैप्टर को मैं कहूंगी कि सब जन, अगर आपके पास बाइबल है, प्लीज आप इसको वर्सेस को दोबारा रीड आउट करें, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस सेशन के दौरान या बाद में आप इसको जरूर पढ़ें, ताकि इस भेद को आप जान सके और प्रभु यीशु मसीह की ताकत को, उस लहू की ताकत को आप जान सके और अपने जीवन में ले सके। हालेलुया। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, जो शेयर कर रही हूँ, वो आज की जो सिचुएशन है वो सब कुछ उस पर डिपेंड करते हुए परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है। हालेलुया। सारा स्वर्ग जानता है कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ मेमने के लहू के द्वारा ही है। सारा स्वर्ग जानता। हालेलुया। लहू जो बहाया गया था, एक नया गीत जो शेर के बारे में नहीं बल्कि कि मेमने के बारे में गाया गया, वो नया गीत मेमने के बारे में गाया गया। हालेलुया। और पता है कि बाइबल हमें यह बताती है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू, सिर्फ यीशु मसीह के लहू के बारे में, वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम तमाम उन बातों को पढ़ते हैं। हालेलुया। सिर्फ लहू के बारे में। हालेलुया। क्योंकि शरीर का प्राण क्या है? लहू। शरीर का प्राण लहू है। हालेलुया। और जब प्राण चला जाता है तो हमारी जिंदगी जाती रहती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जब हम उत्पत्ति का अध्याय पढ़ते हैं कि आदम जो है वो अदन वाटिका में घूम रहा होता है, पर जब वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खा लेता है तो वो पाप को पहचानता है। वो पहचानता है कि हम नंगे हो चुके हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनको ढकने के लिए, उनके नंगेजपन को ढकने के लिए उस जानवर का लहू बहता है। वो चमड़ा फिर परमेश्वर जो है वो उनको ढकता है, आदम को और हव्वा को। और उसी वक्त से लहू जो है वो हमारी मुक्ति का एक सिंबल बन गया। लहू क्या बन गया? मुक्ति का सिंबल। आप देखें, आदम ने और हवा ने किसके द्वारा जो है वो अपने नंगेजपन को ढका गया? लहू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। लहू के द्वारा। और फिर वो हाबिल के पास वो जो है वो इंस्ट्रक्शंस उनके बच्चों के पास जाती है। कैन और हाबिल उन इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं कि हमें परमेश्वर के आगे खुद को सरेंडर करना है और परमेश्वर की हजूरी में अगर जाना है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ानी होगी। कैन जो है वो सब्जियों का, उन चीजों की भेंट लेकर जाता है और हाबिल भेंट लेकर जाता है अपने जानवर जो उसने पाले होते उनको बलि करके वो उस भेंट को चढ़ाता है। हालेलुया। और परमेश्वर कैन की भेंट को एक्सेप्ट नहीं करते और हाबिल की भेंट को एक्सेप्ट करते हैं। और कैन के दिल में नफरत आती है और वो हाबिल का वध करता है अपने भाई का। हालेलुया। और तभी से वो लहू जो है, जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें तमाम पापों से छुड़ाता है, बचाता है। तो आप सोचे कि जब हाबिल का लहू बात कर सकता है, परमेश्वर उसका हाबिल का लहू परमेश्वर को दुहाई दे सकता है और परमेश्वर कहता है कि कैन तूने क्या किया? तूने हाबिल को मार दिया। उसका लहू मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। वो नफरत दिल में आ गई। वो नफरत ने एक भाई को भाई के द्वारा मार दिया और आज वो तमाम बातें पूरी हो रही है। भाइयों में जो है वो द्वेष है, वैर है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तब ये लड़ाइयां चलती रहेंगी भाइयों के बीच में, देशों के बीच में। आप लड़ाइयों की आवाजों को सुनोगे और लड़ाइयों की आवाज हम आज सुन रहे हैं। प्रभु ने कहा कि तुम इन सब चीजों को देखोगे। हालेलुया। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं बाइबल में, हम देखते हैं मूसा का किस्सा। मूसा इजराइलियों को छुड़ा कर लाता है। किस देश तक लेकर जाना चाहता है? कनान देश में। हालेलुया। और मूसा जो है, हम देखते हैं कि इजराइलियों को जब वो लेकर आ रहा होता है तो वो परमेश्वर फिर आगे कहता है कि आज रात जो है तुम अपने घरों में पहलौठे जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। तुम्हारे घर के जो पहले जो जन्मे बच्चे हैं वो मार दिए जाएंगे। जो बड़े हैं, जो सबसे पहले हैं, वो मार दिए जाएंगे। पर परमेश्वर ने कहा कि तुम एक शुद्ध बेकसूर मेमने को
आप बलि करो, उसका लहू अपने चौखटों पर लगा लो, तो तुम बच जाओगे। और जहां जहां मैं लहू को देखूंगा, उस चौखटों को, उन घरों को मैं छोड़ता जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से मैं उन घरों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे घरों पे लगे हुए, उन चौखटों पर लगे हुए लहू को देखकर मैं उन घरों को छोड़ दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो लहू जो है, वो कर्मों को, उन चीजों को देखकर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा उनको। ये नहीं देखा कि ये लोग अच्छे हैं, ये अच्छे और भलाई के काम कर रहे हैं। आज हम लोग भी हो सकता है कि हम चर्चों में दान दे रहे हैं, हम वचन को पढ़ रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, पर क्या आपने परमेश्वर के उस लहू की ताकत को एक्सेप्ट किया? क्या आपने परमेश्वर के उस लहू में जो सामर्थ छुपी है उसको आपने रियलाइज किया और अपने पापों से पूरी तरह से आपने माफी मांगी? तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कि परमेश्वर ये इंतजार नहीं करता है। परमेश्वर इंतजार करने वाला परमेश्वर नहीं है कि आप कब उसकी नजदीक जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ आप पापों से तौबा कर ले, उसके लहू के नीचे आपको आना ही होगा। हालेलुया। कुछ महान शब्द है जो लहू की सामर्थ को दर्शाते हैं बाइबल में। इस प्रकाशित वाक्य में वो लहू की सामर्थ को दर्शाते हैं, और वो बहुत ज्यादा कीमती, प्रीशियस जो वर्ड है वो परमेश्वर ने हमारे लिए इस्तेमाल किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर आपको बचाता है। जो लहू के नीचे आ जाता है वो माफ कर दिया जाता है, वो धुल जाता है, वो नया जीवन स्टार्ट करता है, वो फ्यूचर को देख सकता है, वो अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सकता है। क्योंकि आज अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू की ताकत के नीचे आना, परमेश्वर के लहू के नीचे आना सिर्फ आपको बचा सकता है। हालेलुया। कोई महामारी, कोई भी लड़ाइयां झगड़े, कोई भी निराशा, कोई भी ऐसी ताकत जो आपको डाउन करती है, कोई भी चीज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपका हिस्सा नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का लहू आपके लिए काफी है। सिर्फ परमेश्वर का लहू आपको बचाने के लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर के उन प्रीशियस वर्ड को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि पहला शब्द की मोल लिए गए। आप मोल लिए गए हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के लहू से मोल लिए गए हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि परमेश्वर ने कहा आप मोल ले लिए गए हैं। अब बाइबल को हमें बताती है कि जो इंसान है वो शैतान की मार्केट में गुलाम थे। हम शैतान की मार्केट में अभी भी लोग क्या है? गुलाम है। उसकी अपनी मार्केट है, उसका अपना कब्जा है, क्योंकि वो इस धरती का जो है अधिकारी है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, पावर वर्सेस पावर काम करती है, तो परमेश्वर की सामर्थ हमें छुड़ाती है, उसका लहू हमें बचाता है, हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया। और हम उसके गुलाम होकर शैतान के आत्मिक तौर पर उसके अधिकार में हो जाते हैं, और हम आपको आजाद भी नहीं कर सकते। सिर्फ आजादी हम तब पाते जब हम परमेश्वर के लहू को मांगते अपने जीवन के ऊपर, परमेश्वर के लहू को मांगते अपने आत्मिक जीवन के ऊपर, परमेश्वर के लहू को मांगते अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। हालेलुया। जब हम गुनाहों की, पापों की माफी मांग लेते हैं तो परमेश्वर हमें माफ करता है। तब हम गुलाम नहीं रहते हैं शैतान के। वो आपको बहका सकता है, वो आपको ऐसी ऐसी बातें कह सकता है, पर वो नथिंग हो जाएंगी। फिर जब आपने यीशु मसीह के लहू को मांग लिया, वो नथिंग हो जाएंगी चीजें। उसका संपूर्ण भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पर कर दिया। उसने अपना लहू बहा दिया और हमने आजादी पा ली, हमने छुटकारा पा लिया, हम मोल लिए गए। दैट्स द ग्रेट ब्लेसिंग। हालेलुया। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम मोल ले लिए गए, हम खरीद लिए गए। अरे किसको? संपूर्ण जाति को, संपूर्ण वर्ल्ड को परमेश्वर ने अपने लहू से खरीद लिया है। हमें यह आज समझने की जरूरत है इस चीज को कि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीद लिया। कोई चीज, कोई ताकत, सब कुछ जस्ट वेस्ट है। ये दिखावी चीजें, ये दुनिया, सब कुछ जस्ट वेस्ट है। हमें लगता है कि वो फलानी जो जिंदगी है उस फैमिली की वो बहुत अच्छी है, वो फलानी कंट्री में रहता है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी है,
पर हमें ये देखना है कि सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट आप तब है जब आप परमेश्वर के लहू को मानते हैं, परमेश्वर के लहू में खुद को आप कवर करते हैं, पापों की तौबा कर लेते हैं, तो परमेश्वर के नजदीक चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू की छाया आपको ब्लेस करती है, आपको आजाद करती है, आपको छुटकारा देती है, आपको चंगा करती है, आपको बरकत देती है, आपको वह स्वर्ग की मिरास देती है, वो तमाम रास्तों को खोलती है। आज उन लोगों के जीवन में कुछ नहीं है जिनके पास प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। हम खोए हुए थे, हमारा न्याय करने वाला कोई नहीं था। हमारा न्याय करने वाला वो वध किया गया मेमना इस धरती पर आया सिर्फ और सिर्फ हमारी खातिर। उस परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया सिर्फ और सिर्फ हमारी खातिर। हालेलुया। लहू हमारे पापों के लिए भुगतान कर दिया गया, और वो लहू का भुगतान किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने, उस वध किए हुए मेमने ने। हालेलुया। पुराने नियम से लेकर हम प्रकाशित वाक्य नए नियम तक हम चैप्टर्स में हम परमेश्वर के लहू के बारे में पढ़ते हैं, हम उस प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में पढ़ते हैं, हम उस मेमने के बारे में पढ़ते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का लहू, वो छाया हमें बचाती है। हालेलुया। दूसरा शब्द मैं आपसे शेयर करूंगी, गुनाहों की माफी। बहुत ही खुदावन ने हमें ये ब्लेसिंग वर्ड ये भी दिया कि गुनाह की माफी, ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। हम सचमुच, हम जब बहुत से दास और खुदावन के जो 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 बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने एक बात कही है, और आप मोस्टली उनकी बातों को, उन सरमन्स को अगर सुनते हैं तो आपको याद होगा, मार्टिन लूथरा, वो हमेशा ये कहते थे स्टेज पर चढ़कर कि मैं एक पापी हूं, मैं एक कीड़ा हूं। आज हम खुद को हम किस काबिल कह सकते हैं? बिल्कुल हम नथिंग थे, हम नथिंग हैं। पर परमेश्वर के बिना, जब परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के नीचे आ गए, जब हमने प्रभु को फॉलो किया, तब हमने परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की ताकत को अपने जीवन में लिया। परमेश्वर के वचनों पर जब हम चले, अपनी जिंदगी को परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए। हम एक धरती के कीड़े के नाई हैं, नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। हम एक पापी हैं, सच में हम पापी हैं। मैंने, आपने, सबने पाप किया। क्या यह कहना सही होगा कि हमने पाप नहीं किया? हमने पाप किया, हम सब ने पाप किया, पर गुनाहों की माफी, दैट्स द ग्रेट ब्लेसिंग वर्ड, गुनाहों की माफी। जब हम मती को पढ़ते हैं, मती 26 को पढ़ते हैं, उसमें भी परमेश्वर में, उस वचन में बताया गया है कि गुनाहों की माफी। इब्रानियों में भी इसका जिक्र किया गया कि सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि वो जो लोग होते थे उस समय, वो तंबू पर, वो जितने भी पूजा की जो चीजें होती थी उन पर, और अपने ऊपर वो परमेश्वर के उस बलि किए गए मेमने के लहू को लगाया करते थे। हालेलुया। वो ये जानते थे कि परमेश्वर का लहू है जो हमें लगाना है, और वो परमेश्वर का लहू मानकर जो है उस पर लगाते थे, हर एक चीज पर, और परमेश्वर की दया उन पर होती थी, परमेश्वर का अनुग्रह होता था, और वे बचाए जाते थे। हालेलुया। क्योंकि वो इस बात को जान गए थे, जब वो मूसा के साथ आ रहे थे तो वो जान गए थे कि परमेश्वर का लहू ही हमें बचा सकता है, और वो वध किए गए मेमने के लहू को उन चीजों पर लगाते थे, उन पर दया होती थी, उन पर अनुग्रह होता था। हालेलुया। तो यही तो है एक सुसमाचार, यही तो है एक गुड न्यूज जो हमें देनी है, सबको देनी है, सबको बांटनी है। आज आपको ये गुड न्यूज सबको देनी है। जब जब ये वचन को आप सुनेंगे, आपको ये गुड न्यूज सबको बांटनी है। आज मैं आपको ये गुड न्यूज दे रही हूं कि प्रभु यीशु के लहू से आप बचाए गए हैं। उसकी दया और अनुग्रह के पात्र आप तब बनते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आते हैं। हालेलुया। दैट्स द गुड न्यूज इन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम खड़े रहो, माफ करना मेरा काम है, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे नजदीक आ जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। गुनाहों की माफी है मेरे लहू के नीचे, तुम मोल ले लिए गए हो। हालेलुया। सो जब आप क्रूस के पास आएंगे तो परमेश्वर आपको अपने लहू से शुद्ध करता है, आपको माफ करता है, आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। पहला स्टेप, पहला कि आप मोल ले लिए गए, खरीद ले गए,
आप अगर इस चीज पर बिलीव करते हैं तो आप परमेश्वर के क्रूस के पास चले जाते हैं, और उस क्रूस पर जाकर परमेश्वर का लहू के नीचे जब आप जाते हैं, इस क्रूस के पास जाते हैं, तो गुनाहों की माफी आपको मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। वो परमेश्वर देरी से आप पे क्रोध करता है, वो दया करने वाला है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। लव और कंपैशन उसके अंदर है, और वो आपके अंदर आता है जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। परमेश्वर अभी भी तैयार है, वो तैयार है, सदा तैयार है। वो वेट करता है कि आप कब उसके पास आए। हालेलुया। और अपनी बाहें परमेश्वर खोल कर खड़ा है आपको लेने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए, आपको गले लगाने के लिए। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का ये अनुग्रह, परमेश्वर की ये दया और परमेश्वर का लहू आपके ऊपर जाए इस समय से खड़ी। परमेश्वर के प्यार से आप भर जाएं और परमेश्वर के क्रूस के पास जाएं। हालेलुया। खुदावन आपसे प्यार करता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको ताकत से भरना चाहता है, ताकि शैतान की चीजें, वो ताकतें आपको छूने भी ना पाए। हालेलुया। तीसरा शब्द हम पढ़ते हैं कि धर्मी सिद्ध होना। अगर आप परमेश्वर में आ गए, गुनाहों को मान लिया, तो आप धर्मी सिद्ध होते हैं। और धर्मी सिद्ध होने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आपको अच्छे अच्छे काम करने हैं, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं, आपको भलाई के कामों को दिखाने की जरूरत नहीं, आपको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है इंटरनेट पर कि मैं ये भलाई के कामों को कर रहा हूं। जब आप भलाई के कामों को करने से जरूरी नहीं कि आप सिद्ध हो जाते हैं, आप धर्मी सिद्ध हो जाते हैं। नो, मतलब कि जब हम डिक्शनरी में इसका मीनिंग पढ़ते हैं, मतलब कि दोष रहित। हालेलुया। दोष रहित आप मासूम साबित कर दिए जाते हैं। हालेलुया। आप मासूम साबित कर दिए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मासूम किसे कहते हैं? कहते हैं ना मासूम सा बच्चा, मासूम सा हृदय। मतलब वो जिसने अभी दोष ही नहीं उसमें पाए गए, अगर पाए भी गए तो वो माफ हो गए। उसे कुछ नहीं पता दुनियादारी में कि उसे पाप कैसे करना, उसे ये काम कैसे करना। उसकी सोच में गंदगी नहीं है, उसके देखने में गंदगी नहीं है। आप मासूम ठहराए जाते हैं, आप दोष रहित हो जाते हैं, आप धर्मी सिद्ध होते हैं जब आप परमेश्वर के लहू के नीचे आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो चीज धर्मी सिद्ध कर सकती है वो स्वर्ग पृथ्वी पर, वो है यीशु मसीह का लहू। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी का मतलब कि जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। कितनी ब्लेसिंग है, वंडरफुल ब्लेसिंग कि परमेश्वर ने कहा कि जब आप परमेश्वर के लहू के नीचे आ जाते हैं, जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया, आप वैसे बन जाते हैं, आप धर्मी सिद्ध हो जाते हैं। कोई कह सकता है कि मैंने गुनाह नहीं किया? बिल्कुल आप कह सकते हैं जब आप यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, जब आप उसके लहू को अपने ऊपर ले लेते हैं, तब आप धर्मी सिद्ध होते हैं। हालेलुया। और सब पापी हम लोग केवल परमेश्वर के अनुग्रह के पास, अनुग्रह के जरिए धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चौथा शब्द है शुद्ध होना। शुद्ध होना। थैंक यू जीसस। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 उसका 13 वर्स, उसमें लिखा हुआ ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, सिर्फ आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। धर्मी सिद्ध होकर हम रेडी होते हैं कि स्वर्ग जाना है हमें। कितना खूबसूरत काम हो जाता है फिर ये, कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है ये कि हम मोल ले लिए गए, गुनाह की माफी हो गई, धर्मी से ठहरा दिए गए परमेश्वर के अनुग्रह के जरिए। वो ढक्कन हमारे ऊपर लग गया, जैसे कि एक भरी हुई बोतल के ऊपर पानी की ढक्कन लगाना। वो ढक्कन का काम कौन करता है? आप सामर्थ्य से भर गए पर ढक्कन अभी तक नहीं लगा, वह अनुग्रह आपके ऊपर नहीं आया, तो आप परमेश्वर में आप धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। चाहे आप लाख अच्छे काम कर लीजिए, क्यों? क्योंकि आपकी कमियों की वजह से आप अभी भी पाप में हैं, आप असत्य की आत्मा से भरे हैं, आप बुराइयों से भरे हैं और उस कमजोरियों से भरे, और अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू की ताकत को अपने जीवन में मांगा नहीं है।
ये कितनी बड़ी एक खूबसूरत काम हो जाता है कि जब हम धर्मी ठहरा दिए जाएं। डैट मीन्स कि हमारा वो काम खत्म हो गया और हम जस्ट अब वेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएंगे और हम उस स्वर्ग की मिरास को पाएंगे। कौन कौन रेडी है आज परमेश्वर में उस स्वर्ग की मिरास को लेने के लिए? आपको धर्मी ठहराना है, ये स्टेप को फॉलो कर लीजिए, आप धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। नहीं जरूरत किसी को दिखावा करने की, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है वो काम करने की जो परमेश्वर को भले नहीं लगते। परमेश्वर भी कहता है कि चाहे तुमने लाख भलाई के काम कर लिए, प्रोफेसिस कर ली, मेरे नाम में मिनिस्ट्री कर ली, पर मैं तुम्हें नहीं जानता। जो प्रभु प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। जो ये कहता है कि मैं तो भलाई के काम करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, आप कुछ नहीं है। आप वो कहकर वेस्ट कर रहे हैं सब कुछ, आपने किया हुआ वेस्ट कर दिया। धर्मी ठहराना है, सिद्ध होना है, स्वर्ग की मिरास को पाना है, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आ जाइए और धर्मी सिद्ध हो जाइए और वेट कीजिए परमेश्वर की बात को जो है उसके सुसमाचार को लेकर जाए, गुड न्यूज को लेकर जाए और बोले कि मैं परमेश्वर की उस स्वर्ग की मिरास को पाने के अब काबिल हो गया हूं। वेट करें कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं। उन 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां जो तेल से भरी हुई थी, वो तेल अपने अंदर रखे, वो विश्वास अपने अंदर रखे और उस स्वर्ग की मिरास को पाने के लिए बाट जो है प्रभु की, वो जल्द समय आ चुका है। क्योंकि ये सब बातें आज की घड़ी की हैं। हालेलुया। ये सब बातें, ये भेद आज की घड़ी के, जो परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। शुद्ध करना, साफ हो जाना, कितनी बड़ी ग्रेट ब्लेसिंग है। वाओ। परमेश्वर यीशु मसीह हमें शुद्ध कर देता है, साफ कर देता है, उसका लहू हमें धो देता है, सिर से लेकर पांव तक हमारे किरमिच गंदे पापों तक को वो माफ कर देता है। हालेलुया। आप जानते हैं राखी सावंत के बारे में, बहुत से लोग उन्हें कहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी को नहीं अपना सकती है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जो मूर्ख हैं, जो पाप पे फंसे हैं, मैं उनको पहले छू लेता हूं और अपने पास बुला लेता हूं। अगर वो आज परमेश्वर की प्रेज कर रही हैं, अगर वो सिस्टर आज परमेश्वर को धन्यवाद दे रही क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल को छुआ, उसके जीवन को चेंज किया है, तो आप लोग कौन होते हैं, हम लोग कौन होते हैं कि जो हम बोले कि वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसका दिल, उसकी आत्मा ने परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया है। आप जानते हैं बाइबल में एक वो किस्सा है, जब परमेश्वर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, उस जिसने उनको इनवाइट किया होता है प्रभु यीशु मसीह को, और वहां पर एक बहुत पापी जो औरत है वो आती है और उनके पांवों पर रोती है, गिड़गिड़ाती है, रोती रहती है और वो मुंह नहीं उठाती और वो उनके पांव को धो देती है उन आंसुओं से। और परमेश्वर कहते कि जा तेरे पाप माफ हुए। क्या ये ब्लेसिंग नहीं है बहुत बड़ी कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो गई और उसके पाप माफ हो गए। आज आपको भी किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है। अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कम से कम धर्मी बन जाइए, ये काफी है। कुछ नहीं कर सकते तो मत करे चुगली निंदा, मत करे किसी पर दोष लगाना, मत करे किसी को एंट्री करने के लिए रोकना कि परमेश्वर की हजूरी में ना वो बढ़े। तारीफ करें परमेश्वर की, वचन को शेयर करें, सपोर्ट करें एक दूसरे का। यह है क्रिश्चियनिटी। परमेश्वर खुश होता उन लोगों से जब आप एक दूसरे की मसीह बहन भाइयों के साथ खड़े होते हैं। पर आज हमारा जो काम है वो अपने हृदय को बदलना नहीं, मन को फिराना नहीं, हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं जाना, हमें तो वो काम करने हैं जो दिखावा है, पब्लिसिटी करनी है हमें अपनी। हालेलुया। परमेश्वर आपको शुद्ध करता है, यीशु मसीह आपको शुद्ध करता है, और फिर परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता, आत्मिक दुनिया में वो लहू के द्वारा आपको लेकर जाता है और आपको साफ करता है और स्वर्ग की मिरास देता है। आप उस योग्य ठहरते, वो आपको इस योग्य बना देता है। हालेलुया। और इसका एक प्रोसेस है, मन को फिरा ले और विश्वास कर ले, दैट्स इट। मन को फिराना, अपने हृदय को बदलना। जब तक कि मन एक रूह नहीं बदली, मन नहीं फिरी, आपने ब्लेसिंग नहीं पाई।
जब तक कि विश्वास नहीं किया आपने ब्लेसिंग नहीं पाई। हालेलुया। मसीह के लिए एक पल की बात नहीं है कि वो आपको साफ कर दे, वो आपको एक नई शुरुआत देता है। वो एक पल में आपको कह देता है कि जा तेरे पाप माफ हुए। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं भी आप मुझे देख रहे हैं, चिल्लाएं हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, आमीन। तारीफ हो इस परमेश्वर की, वो जिंदा खुदावन की तारीफ हो, जिंदा लहू की तारीफ हो। हालेलुया। परमेश्वर से पैदा होना मतलब अपने पास्ट को भुला देना और नए सिरे से उस जीवन की शुरुआत करना, ताकि परमेश्वर में आप उस फ्यूचर को ले सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। 5वां शब्द है शांति। शांति का मतलब है कि एक पहुंच, उस चीज तक पहुंच जाना, छुटकारा हो जाना। और कुरिन्थियां 1 उसका 20 वर्ष हम पढ़ते हैं। कुरिन्थियां 1 उसका 1 का 20 वर्ष। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? संसार का ज्ञान क्या है? मूर्खता, फुलिशनेस। जो हम काम करते हैं वो मूर्खता है, क्योंकि हम परमेश्वर में अभी तक धर्मी नहीं हुए, हमने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, हम विश्वास ही नहीं करते हैं कि हम मोल ले लिए गए हैं, हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया। तो संसार का ज्ञान क्या है? मूर्खता है। कहाँ चले गए वो विवादी? कहाँ गए वो अपने आप को ज्ञानवान कहने वाले लोग? वो सब व्यर्थ है। जो अपने आप को ज्ञानी कहते, बुद्धिमान करते, वो सब व्यर्थ है। सिर्फ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का लहू आपको बचाता है। हालेलुया। आपको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए, भूल जाइए बाइबल में ये चीजों को पूछने के लिए कि किसका कौन भाई था, किसकी कौन बहन थी, किसके वंश से कौन पैदा हुआ। सिर्फ ये विश्वास करें कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, उसके लहू से आप खरीदे गए हैं। आप बरकत पाएंगे, आप अपने जीवन को, अपने मन को फिराएंगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे। विश्वास के द्वारा सब कुछ अनहोना है, सब कुछ पाना अनहोना है। हालेलुया। शांति जो है वो परमेश्वर के साथ शांति, जातियों के बीच में शांति। शांति का मतलब यह है कि सुकून, शांति, रिलीफ। हम उस चीज तक पहुंच गए, हम उस स्टेप तक पहुंच गए, हम उस मंजिल तक पहुंच गए और हमने परमेश्वर में शांति को पा लिया, हमने परमेश्वर को पा लिया, हमने छुटकारा पा लिया, हमने तमाम चीजों को, बोझ को परमेश्वर को दे दिया। आज आजाद है, रिलैक्स है, शांति। हालेलुया। तुम जो परमेश्वर से दूर थे अब मसीह यीशु में नजदीक आ गए हो। हालेलुया। इब्रानियों 10 उसका 19 बाब कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हमें हियाव मिल जाता है उस पवित्र स्थान से जाने का। हमें हौसला, वो ताकत मिल जाती है जब हम परमेश्वर के लहू के नजदीक आते हैं, परमेश्वर के लहू के नीचे आ जाते हैं। हमें वो हौसला और हियाव हमारा परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर और इंसान के बीच में एक पर्दा था। आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, वो पर्दा, जो मंदिर का पर्दा था, वो फट गया था और वो पर्दा आज तक फटा हुआ है। एक परमेश्वर और एक इंसान के बीच में एक भेद था, एक पर्दा था। आप परमेश्वर के पास हियाव के साथ आ सकते हैं, उस ताकत के साथ आ सकते हैं, उस हौसले के साथ आ सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास परमेश्वर के द्वारा माफी है तो आप किसी के सामने भी दिल को खोलकर, दलेर होकर खड़े हो सकते, चाहे आपने लाख पाप किए थे पिछले पास्ट में अपने। आप परमेश्वर में, आपके पास अगर माफी है, गुनाहों की माफी मांग ली ना, तो यीशु मसीह का लहू ने आपको माफ कर दिया। आप धुल गए, आप शुद्ध हो गए, आप पाप साफ हो गए, आप धर्मी ठहराए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है कि परमेश्वर के वचन को लेकर जाना, उस जिंदा लहू की ताकत को लोगों को बयान करना है। आप किसी के सामने भी खड़े हो जाइए, डजंट मैटर कि वो बंदा आपके लिए क्या कह रहा है। भूल जाइए कि वो बंदा, वो बंदी आपके खिलाफ क्या बोल रहे हैं, कोई संस्था, कुछ भी, कोई भी आपके बारे में क्या बोलता है।
आपको इसके बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपको बोलना है, आपको कहना है कि हाँ, मैं प्रभु यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, खरीदी गई हूं, मैं उसका चाइल्ड हूं प्रीशियस, मैं जयवंत हूं उसके नाम में, मैं चंगा हो चुका हूं उसके नाम में, मैं ब्लेस हूं, मुझे कोई घटी नहीं है। हालेलुया। आप आजादी से खड़े हो सकते हैं, मान से उस घमंड से खड़े हो सकते हैं यीशु मसीह के लहू के बच्चे होकर। आज लोग हम पर हंसते हैं, मसीह लोगों पर हंसते हैं, हालेलुया। वो हंसते हैं कि ये प्रचार करते यीशु मसीह का, ये ऊंचा बोलते, ये परमेश्वर को पुकारते किस ढंग से हैं, वो हंसते हैं। आप मीटिंग रख लीजिए अपने घर पर, लोग आएंगे, पड़ोस के लोग आएंगे, वो पीछे से बैठ करना आपको हंसेंगे, देखेंगे। हंसेंगे क्यों? आप उनको लगता है कि ये ड्रामा कर रहे हैं कोई। वो नहीं जानते यीशु मसीह के लहू को, वो नहीं जानते कि परमेश्वर को पुकारते कैसे हैं, वो नहीं जानते, उस परमेश्वर के टेस्ट को नहीं जानते हैं। हमें परमेश्वर के टेस्ट को, उन चीजों को, उन बातों को उन तक लेकर जाना है, उस समाचार को उन तक लेकर जाना है, परमेश्वर के लहू की ताकत को उनको बयान करना है, क्योंकि पूरा जगत परमेश्वर के लहू से खरीदा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जीने के लिए अगर आप तैयार हैं, अगर मरने के लिए तैयार हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए, तो याद रखिए आपको माफी मिल गई है, आपको परमेश्वर के लहू के द्वारा माफी मिल गई है। न्याय के लिए प्रभु यीशु मसीह की माफी, हमारे पाप है तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर के लहू से हमें माफी मिल गई, हमारे लिए काफी है। हम धर्मी हो गए हैं, हमारे लिए काफी है। हम स्वर्ग की मिरास के अधिकारी बन गए हैं, हमारे लिए काफी है। सो लहू अनंत जीवन देता है, लहू में वो कुव्वत है, वो ताकत है, वो हियाव है परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। 3 काम लहू करता है, दो या 3 काम परमेश्वर का लहू करता है, इस तरह से कि वो हमें माफ कर देता है, वो हमें शुद्ध कर देता है, हालेलुया, वो हमें संतुष्ट कर देता है, वो हमें शांति दे देता है। बहुत से काम परमेश्वर का लहू करता है इस तरह से। आप न्याय के लिए परमेश्वर के पास उस लहू के नीचे जब चले जाते हैं, परमेश्वर आपका न्याय कर देता है। आपको कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर के नाम में, जब आप गुनाहों में हैं, आपको कोई जरूरत नहीं अपने पापों को ढकने की। आज हमें जरूरत है प्रभु के यीशु मसीह के पास जाने की, उसकी सलीब के पास जाने की, उस लहू की ताकत को अपने जीवन में मांगने की, ताकि हम न्याय पाएं, ताकि हम दूसरों के सामने अपने जीवन को रखें। पौलुस ने इतना दुख उठाया, पौलुस ने कहा कि मैंने सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी, मैंने बहुत सा दुख उठाया, मैं फिर भी उस निर्बल होकर परमेश्वर में उस ताकत को, उस हियाव को पाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने कहा कि मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जिंदा है, मैं नहीं मसीह मुझ में जिंदा है, हालेलुया। सो खुदावन का आत्मा आपको चाहता है बताना कि आप जिंदा नहीं, अब परमेश्वर का लहू, परमेश्वर की ताकत, मसीहा जो है वो आज आपके अंदर जिंदा है, हालेलुया। सो ये जिंदा ताकत आपके तमाम मुर्दा हालातों को जिंदा कर दे इस समय। परमेश्वर की ताकत, वो लहू, वो हियाव आपके अंदर जाए राइट नाउ। खुदावन एक एक जन को छू और मसा कर, इन्हें प्यूरिफाई कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक गुनाह से ये तौबा करे इसी समय, इसी घड़ी, और इसे आप छुए परमेश्वर, आप छू रहे एक एक जन को मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरी ये प्रार्थना है पिता, आपका लहू एक एक जन के ऊपर चला जाए, पिता आपका लहू इनके फैमिलीज में चला जाए, पिता आपका लहू खुदावंद मैं इनके बिजनेस पर लगाती हूँ, इनकी मैरिज लाइफ पर लगाती हूँ, इनके बच्चों के ऊपर लगाती हूँ, इनके जिंदगी के तमाम हिस्सों के ऊपर लगाती हूँ। इनकी उम्र दीर्घायु में बदल जाए खुदाबंद। ये पैंडेमिक पीरियड में ये महामारी इनका हिस्सा नहीं है खुदाबंद।
मैं एक जन को छू लेती हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में, ब्लेस कर देती हूँ। तेरा आत्मा इन्हें छुए राइट नाउ खुदावन जी, आपके दूत इन्हें छुए राइट नाउ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावंद आपका गहरा मसा चाहते हैं इनके जीवनों के ऊपर मेरे सामर्थ्य पिता। प्रभु आपकी दया और अनुग्रह के ये पात्र बन जाएं पिता। जितने भी जन तुझसे दूर है तेरे नजदीक आ जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आप इन्हें छुए खुदावंद, आप इन्हें ब्लेस करें खुदावंद। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु जी, आप इन्हें अपनी बुद्धि से भर दे, अपने लहू से धो दे पिता परमेश्वर इनके तमाम गुनाहों को खुदावंद। ये अपनी आत्मा में खुदावंद तेरे हियाव को ले मेरे खुदावंद, तेरे लहू से हम मोल लिए गए, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम इस काबिल ना थे पर आपने इस काबिल बनाया, ये तेरी दया और अनुग्रह हम पर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं पिता। आपकी दया और अनुग्रह इनके जीवनों में जा चुकी है। ये तेरे नाम में गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं, ये तेरे नाम में अपने जीवन को चेंज होता देखेंगे, ये प्रार्थना में बढ़ेंगे खुदावन। तेरे नाम में खुदावन ये बड़ी बड़ी गुड न्यूज उस गवाहियों के साथ आ रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं देख रही हूँ तेरा आत्मा खुदावन इनके जीवनों में काम कर रहा है। हर एक निराशा इनके जीवन से जा रही है, हर एक ऑब्स्टिकल्स इनके जीवन से जा रहे हैं, हर एक डिप्रेशन इनके जीवनों से जा रहा है, हर एक बीमारी इनके जीवनों से जा रही है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ इस पावरफुल सरमन के लिए, धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए खुदाबंदा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। एक एक जन को छू ले मेरे जिंदा परमेश्वर, इनकी सोचों से, इनकी बॉडी से, इनकी आत्मा से खुदाबंद हर एक पाप, हर एक गुनाह की ताकत खत्म हो जाए, हर एक डिले खत्म हो जाए, हर एक शर्मिंदगी खत्म हो जाए। ये अपने बोझ को तुझे दे रहे खुदावंदा, इनके बोझ को ले ले मेरे जिंदा परमेश्वर। आजाद कर दे पिता, इन्हें ब्लेस कर दे मेरे सामर्थ्य खुदा। तुझसे विनती करती, तुझसे फरियाद करती खुदावंदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय डिवाइन रिश्ते इनके जीवनों में उतरे खुदावंदा। जिन बहनों के पास औलाद नहीं है वो रिसीव करें राइट नाउ अपनी ब्लेसिंग को। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ बहनों को जिनके पास औलाद नहीं है, इनके गर्भ फल रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई देख रहा है वो रिसीव करे राइट नाउ, अपने जानने वालों को रिसीव करे, स्पिरिट में टच करे, उन्हें पेट पर हाथ रखे और रिसीव करे इस ब्लेसिंग को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का लहू इनके अंदर जा रहा है, प्रभु के लहू की ताकत इनके अंदर जा रही है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, गहरा मस्सा इनके जीवनों के ऊपर देख रही हूँ मेरे सामर्थ्य पिता। ये तेल, ये अनॉइंटिंग इनके जीवनों में बोले खुदावंदा। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। इनके तमाम बंद काम खुल जाए, इनके तमाम बंद बिजनेस चल पड़े, जिनके पास जॉब नहीं उन्हें जॉब मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कैंसर, जो भी किसी भी तरह का कोई भी रसोली और पथरी इनके जीवन से, इनके शरीर से आउट हो इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का लहू लगाती हूँ। जिनके भी टेस्ट हो रहे कोरोना, वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव है, वो चंगे हैं, अच्छे भले, और कोरोना उनका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा लहू लगाती हूँ, तेरे लहू की मोहर भेजती इनके जीवनों के ऊपर खुदाबंदा। मैं तेरा अभिषेक इनके जीवनों में रिलीज करती हूँ। स्वर्ग खुल जाए, स्वर्गीय भंडार से तमाम आशीष और बरकतें इनके जीवनों में उमड़ पड़े। तमाम मिनिस्ट्रीज को मैं ब्लेस करती हूँ, इन बहन भाइयों को मैं ब्लेस करती हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में। यूथ को ब्लेस करती तेरे सामर्थ्य नाम में। तेरे नाम में प्रचार में ये आगे बढ़े और ये बरकत को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस ऑफ लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करे, तेरे स्वर्गदूत इनके जीवनों में विजिट करे, इनके घरों में विजिट करे ऐसी समय, ऐसी घड़ी। तमाम हालात आपके चंगे हो चुके हैं, तमाम बीमारियों से आप शिफा पा चुके हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अपनी गवाहियों को आप शेयर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि खुदावन आपको आशीष और बरकत दे और सदा बढ़ाए।
पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तमाम देखने वाली आंखों को, तमाम सुनने वाले कानों को, इनकी आत्माओं को खुदावंदा मैं तेरे हाथों में, तेरी हजूरी में सौंप देती हूँ और आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के लहू में इन सबको कवर कर देती हूँ। मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू हॉली स्पिरिट। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सब ब्लेस है और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि परमेश्वर ने मौका बख्शा और मैं खुद ब्लेस हूं इतनी ज्यादा। आप सब भी ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करते हैं सबका और मैं सबको ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। फिर से सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।